दिवाली के मौके पर नकली खाद्य पदार्थ मार्केट में बिक रहे हैं। उसे बचाने के लिए दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजनकर्ता डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि हमारा मकसद देश की जनता को ये बताना है कि केमिकल की चीज़ खाने से बेहतर है कि आप अपने आप उगी हुई चीज़ों को खाएं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल से ऑर्गेनिक खेती किए हुए फलों और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया। हालांकि आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से सबको प्रदर्शित किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाती है और इसके खाने के क्या फायदे होते हैं। आज आप लोगों ने ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल किया, क्या मकसद है इसका? सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बात पहुंचा पाते हैं। आज का जो दिन है ये एक ऑर्गेनिक फेस्टिवल के ऊपर रखा है। इसमें हमने से एक आज मेन जो फ्रूट रखा है वो एप्पल रखा है। कोई दिवाली का माहौल है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जब हम से एक सेब भी यदि रोज़ हम खा लें तो हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहते हैं। अब ये है कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया। ये प्रोग्राम बेसिकली इसलिए रखा गया, कहीं ना कहीं लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनके दिल में आजकल आप यदि मार्केट में देखें तो सब चीज़ें नकली मिलेंगी। यदि हम बात करें नकली खाद की, नकली फल की, नकली मिठाई की, आप देखेंगे रोज़ पता नहीं ना जाने कितनी रेट पड़ती हैं। उन सब चीज़ों को यदि आज हम अपनी उस संस्कृति को, जो पुराना उस समय था जहाँ ऋषि मुनियाँ थी, जितने ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करके क्या खाते थे जंगलों में, सिर्फ वहाँ पर मिलता था उन्हें फूल, पत्ती, फल, कंदमूल, यही वो सब लोग खाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को वापस लाना है। ऋषि मुनियों का जो एक सपना या मैं कहूँ उनकी तपस्या, उस तपस्या को लोगों के बीच में लेकर आना है। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मैं तो उनके बारे में, अपने बारे में तो मैं कहना ही चाहूँगा, पर मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी कहना चाहूँगा। जब वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के ऊपर आएंगे तो उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक विकसित भारत 2047 का सपना है। वो सपना क्या है? उनका सपना है कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिक चीज़ों पर आएँ। जो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें और मिलेट्स को आगे लेकर आएँ। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे इस तरीके के फेस्टिवल करने से हम पूरे भारत देश को और भारत देश से बाहर भी अपनी सभ्यता संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सोच सकते हैं कि ये सब लोग आजकल ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक बनता कैसे है? यदि आप पुराने जन्मों की बात करें, लाखों करोड़ों साल पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो रोज उगाते थे, रोज खाते थे। तो यदि इसमें हम खाद की बात करें, सोचेंगे आप खाद किससे बनती है? खाद इसमें जो बनती है वो बेसिकली गोबर से बनती है। गोबर और केचुए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उस खाद से बेसिकली ये सब फ्रूट्स बनते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत कहीं ना कहीं बहुत फायदा देगी। और एक ही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ कि एक सेब, ऑर्गेनिक सेब, एक सेब भी यदि हम रोज खाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। और लोगों के प्रति भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इस आज के ऑर्गेनिक फेस्टिवल महोत्सव से, कि लोग इस दिन को याद रखें और इसमें से कुछ ना कुछ सीखकर अपने साथ एक ना एक, 2 लोग, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 एक चेन बन जाएगी। वो कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा।